ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य भागवत से गौर कथा में। सो नित्यानंद प्रभु का कल आविर्भाव दिवस है, हम लोग उसके उपलक्ष्य पे नित्यानंद प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे थे। सो मध्य खंड का 12वां अध्याय ग्लोरीज ऑफ नित्यानंदा। तो नित्यानंद प्रभु भगवान गौरंग महाप्रभु के पास पहुँचे और उसके पश्चात भगवान का गुणगान करते हैं और उनका ये चरणों का जल जो है सभी भक्तों को प्रदान करते हैं और फिर एक महासंकीर्तन प्रारंभ हो जाता है। महासंकीर्तन इस प्रकार से सुबह से लेकर के संध्या कालीन तक ये लीला चलता है, संकीर्तन लीला। फाइनली महाप्रभु बैठ करके सभी पार्षद बैठे हुए हैं उनको घेर करके, ये मत सर्वदिन प्रभु नृत्य करी वसी लेना सर्वगण संगे गौरहरि। इस प्रकार से आफ्टर डांसिंग इन दिस वे फॉर द एंटायर डे, पूरा दिन इस प्रकार से नृत्य करने के पश्चात भगवान गौरहरि अपने पार्षदों के साथ बैठ गए। आते तीन ताली दिया श्री गौर सुंदर सवारे कहे न आती अमाया अमाया उत्तर। क्लैपिंग हिज हैंड्स 3 times, श्री गौर सुंदर frankly spoke to everyone as follows। 3 बार ताली बजाते हुए श्री गौर सुंदर भगवान इस प्रकार से फ्रैंकली ही स्पोक। अति अमाया उत्तर, अमाया मतलब माया रहित होकर के स्पष्ट रूप में बोलना प्रारंभ कर दिया। प्रभु बोले ये नित्यानंद स्वरूपे रे, जे कराए भक्ति श्रद्धा से करे हमारे। इहान चरण शिव ब्रह्मार वंदिता, अतएव इहने करिह सबे प्रीतम। तिलार्धे कइहाने जार द्वेष रहे, भक्त हईले ओसे हमारा प्रिय नाहे। तो सबको बैठा करके भक्तों को नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन गुणगान किए महाप्रभु। फिर महासंकीर्तन हुआ, उनके चरण कमलों का जो है चरणोदक, पादोदक, चरण कमल का अमृत, चरणामृत सब भक्तों को प्रदान किए। अब इसके बाद फिर से नित्यानंद प्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। So we are hearing glories of Lord Nityananda directly from the mouth of Shri Vishwambhar। भगवान विश्वम्भर श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख से हम लोग नित्यानंद प्रभु की महिमा को श्रवण कर रहे हैं। अब इससे और अद्भुत महिमा और क्या हो सकती है, अद्भुत कथा और क्या हो सकती है। सबसे महानतम कथा होगी जब भगवान स्वयं नित्यानंद प्रभु की महिमा को वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ए नित्यानंद स्वरूपेरा, जे कर रहे भक्ति श्रद्धा से करे हमारे। ये नित्यानंद स्वरूप का जो श्रद्धा पूर्वक इनका सेवा करेगा, भक्ति करेगा और इनका श्रद्धा रखेगा, सो वास्तव में वो मेरा सेवा कर रहा है। एक्चुअली कीप्स फेथ एंड सर्व्स। तो इस प्रकार से वो मेरा सेवा कर रहा है। और मेरा सेवा नित्यानंद प्रभु की सेवा के माध्यम से होगा। His lotus feet are worshipped by Brahma and Shiva also। यहाँ चरण शिव ब्रह्मार वंदित।
यहाँ तक कि शिव जी और ब्रह्मा जी भी इनके चरण कमलों का वंदना करते। अतएव यहाँ ने करिह सबे प्रीत, इसलिए इनके चरण कमलों के प्रति सभी लोग प्रीत रखिए, प्रेम रखिए, इनके प्रति आप सब लोग प्रेम रखिए। अब इस अपने सभी भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इफ अ पर्सन मेंटेन्स इवन अ tinge of envy towards him, then he is not dear to me even if he is a devotee. तिलार धेक मतलब इवन अ टिंज ऑफ एनवी, थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति इनके प्रति दोष द्वेष का भाव रखेगा तो वो भक्त होने पे भी मुझे प्रिय नहीं हो सकता है। ये महाप्रभु अपने सभी भक्तों को ये जो है सचेत कर रहे हैं, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कार्यकलाप देख करके या सुन करके कोई भ्रमित हो सकता है और इस प्रकार से दोष दोष या दोष बुद्धि विकसित कर सकता है। तो दोष बुद्धि विकसित मत करना। इहाँ न बतास लागी बेकजार गाय, ताहारे ओ कृष्ण न छाड़िबे सर्वथा। सुनिया प्रभुर वाक्या सर्वभक्तगणा, महाजय जय ध्वनि करिल तखाना। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फाइनली बोलते हैं, Krishna will never leave that person who is touched by the air that has passed by Nityananda's body. नित्यानंद प्रभु की महिमा इतनी असीमित है कि इनके शरीर को स्पर्श करने वाला वायु अगर प्रवाहित होता है और वो किसी व्यक्ति को स्पर्श कर देता है तो ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी छोड़ेंगे नहीं, मतलब कृष्ण कभी उसको त्यागेंगे नहीं। कृष्ण विल एक्सेप्ट हिम एज वेरी डियर टू हिम। कौन? मतलब गौरांग महाप्रभु। तो गौरांग महाप्रभु ऐसे व्यक्ति को भी पूरी तरीके से स्वीकार कर लेंगे, कभी उसको त्याग नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति को नित्यानंद प्रभु के शरीर से स्पर्श होने वाला वायु उसको स्पर्श कर देता है। द टच ऑफ श्री नित्यानंदा's bodily fragrance makes a person's devotional service to Krishna so firm that the worshipable Lord Krishna can never reject. Subtle fragrance is spread by the air. इस प्रकार से उनके स्पर्श का ये महिमा है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के वाक्य को सुनकर के सभी भक्तगण बड़े आनंदित हो गए और जोर जोर से जय जय ध्वनि कर करके जो है हर्ष उल्लास को व्यक्त कर रहे हैं। भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, तारा स्वामी हय गौर चंद्र भगवान, नित्यानंद स्वरूपेरा ये सकल कथाएं, देखिला से ताहारे जानाए सर्वथा। तो भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, उनके लिए भी सुनिए जो उस महोत्सव में नित्यानंद प्रभु का जो ये महोत्सव हुआ, आज के दिन हम जो श्रवण किए, इसमें जो भाग लेता है उसको कृपा मिलती है, जो चरणामृत प्राप्त किया उसको कृपा मिलती है, कृष्ण प्रेम मिलेगा। यहाँ तक कि महाप्रभु यहाँ तक डिक्लेयर कर दिया कि नित्यानंद प्रभु के शरीर से वायु स्पर्श करके अगर किसी के शरीर को स्पर्श कर दिया तो उसको भी कृष्ण कभी त्यागेंगे नहीं। और अब यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति करी जे सुनाए ये सब आख्यान, जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ ये सब आख्यान को जो चर्चा चल रही है इसको जिसने भी भक्ति पूर्वक श्रद्धा के साथ सुना होगा तो तार स्वामी है गौरचंद्र भगवान, भगवान गौरचंद्र उनके क्या बन जाएंगे? स्वामी बन जाएंगे, यानी उनके चरण कमलों का सेवा को वो प्राप्त कर लेगा। निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, जय हरि बोल। आप में से कितने भक्त लोग प्रसन्न हो गए, खुश हो गए ये सुन करके? हाथ ऊपर करिए। तो उनको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये ऐसा आशीर्वाद हमको प्रदान कर रहे हैं। कौन? श्रीला वृंदावन दास ठाकुर ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। लेकिन लगता है सारे भक्त लोग ये आशीर्वाद से प्रसन्न नहीं हुए।
ठीक है, जो भी भक्त लोग प्रसन्न हुए अच्छी बात है। तो उनको निश्चित रूप में भगवान गौर चंद्र की भक्ति मिल जाएगी, उनके स्वामी बन जाएंगे। हाँ, तो ये प्रभाव है। इस आख्यान को श्रवण करने मात्र से भी वही लाभ मिल जाएगा जो उन भक्तों को वहां पे प्राप्त हुआ। So those who saw these pastimes of Nityanand Swarup know his glories in truth. जो भी भक्त लोग नित्यानंद प्रभु के इन लीलाओं को देखे उस वक्त उपस्थित होकर के, वो उनकी महिमा को समझ गए हैं। ए मत कत नित्यानंदेर प्रभाव, जाने जत चैतन्येर प्रिय महाभाव, श्री कृष्ण चैतन्य नित्या नंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गाऊं। Only Lord Chaitanya's most fortunate associates know the unlimited influence of Lord नित्यानंदा। चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही जो सौभाग्यशाली महाभाग्यशाली पार्षद हैं, नित्यानंद प्रभु के प्रभाव को, असीमित प्रभाव को जानते हैं। इस प्रकार से श्री वृंदावन दास ठाकुर, जिनके लिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल ही एकमात्र जो है जीवन और प्राण है, उनके दिव्य लीलाओं का गुणगान करते हैं। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पे संपूर्ण होती है। अध्याय नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। इसमें भी नित्यानंद प्रभु का ही महिमा प्रकाशित होगा, तो इसलिए हम लोग इसको भी करते हैं। और कल नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भी इस कथा को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस अध्याय का नाम है द डिलीवरेंस डिलीवरेंस ऑफ जगाई एंड मधाई, जगाई और मधाई का उद्धार। ये बहुत ही अद्भुत कथा है। जगाई मधाई जैसे पापी से पापी दो व्यक्तियों का, दोनों भाइयों का भी उद्धार हुआ नित्यानंद प्रभु की कृपा से। इसका डिटेल में यहाँ पे इस अध्याय में वर्णन किया जाएगा। आचानुलंबित भुजौ कनकावदातौ, संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ, विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ, वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ। हाँ, आजानु मतलब घुटने तक। हाँ, सो श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को यहाँ पे वंदना कर रहे हैं। मंगलाचरण का श्लोक है ये। चैतन्य भागवत के आदि खंड के पहले अध्याय का पहला श्लोक भी है, यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ का सबसे पहला श्लोक भी यही है मंगलाचरण का। और अभी मध्य खंड के 13th चैप्टर में वापस से उसी मंगलाचरण को रिपीट कर रहे हैं भगवान नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु को गुणगान करते हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर से बोल रहे हैं कि जिनकी भुजाएं, दोनों भुजाएं घुटने तक आती हैं, कनका बताता हूँ, जिनका शरीर जो है कनक के समान यानी स्वर्ण के समान, पिघलते हुए सोने के समान दीप्तिमान है, सुंदर है, तेजस्वी है और सुंदर है, आकर्षक है। और जो कि संकीर्तन एक पितरौ, संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र जो पिता हैं दोनों, गौर निताय। कमलायताक्ष, उनकी आंखें कमल नयन है। अक्ष मतलब आंखें, कमल के सदृश जिनके नयन है। विश्वम भरव, पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, जो जो करते हैं, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। प्रभु काहे अमी विश्वम भरनाम धरी, प्रेमे विश्व भरि जेबे नाम सार्थकारी। तो विश्वम्भर का क्या मीनिंग रखे, क्या मीनिंग श्री चैतन्य महाप्रभु सोचे विश्वम्भर नाम रखा गया श्री चैतन्य महाप्रभु का। कौन रखा? विश्वम्भर नाम उनके नाना जी रखे, नीलांबर चक्रवर्ती। सीता ठाकुरानी निमाई नाम रखती हैं, और जो उनकी माँ और अन्य स्त्रियां जो है गौरहरी नाम रखी। लेकिन उनका ऑफिशियल नेम स्कूल में
जो पढ़ा वो विश्वम्भर पढ़ा। जो नानाजी उनके नीलांबर चक्रवर्ती, जो कि ज्योतिष, महान ज्योतिष हुए, वो नाम रखते हैं। तो जब ये नाम मिला भगवान विश्वम्भर को, तो बोले हैं, प्रभु काहे आमी विश्वम्बर नाम धरी, कि मेरा नाम विश्वम्बर रखा गया है। ये नाम तभी सार्थक होगा, प्रेमे विश्व भर ये बे नाम सार्थक कर। मैं अपना नाम सार्थक करूंगा, कर पाऊंगा, जब पूरे विश्व में मैं कृष्ण प्रेम को भरण करूंगा, प्रदान करूंगा। तो ये डिटर्मिनेशन के साथ ही चैतन्य महाप्रभु जो है कार्य किया, प्रचार किया। इसलिए विश्वम भरो बोला जा रहा है। दोनों पूरे विश्व का कृष्ण प्रेम से भरण पोषण करने वाले श्री गौर नित्यानंद प्रभु हैं। फिर द्विजवरो, द्विजवरो द बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण, द्विजवरो बेस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स। राम, युग धर्म पालो, कलयुग का युग धर्म है संकीर्तन, उसका पालन करने वाले। वंदे, ऐसे वंदे जगत प्रिय करो, जगत को प्रिय करने वाले, यानी मंगलमय करने वाले करुणा अवतारों, करुणा के अवतार श्री श्री गौर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों में की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय नित्यानंद सर्वा सेव्य कलेवार। हे नमते नवद्वीपे प्रभु विश्वम्भरा, क्रीडा करे नहि सर्वा नयन गोचार। सो महाप्रभु श्री गौर सुंदर की जय हो। नित्यानंद प्रभु सर्वसेवक कलेवर, whose body is the object of everyone's worship, सभी जीवात्माओं के जो है पूजित विग्रह श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। सहेन मते, इन दिस वे, इस प्रकार से भगवान विश्वम्भर नवद्वीप में रहते हुए नित्यानंद प्रभु के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, पास टाइम कर रहे हैं। नाहे सर्व नयन गोचर, सबको ये गोचर नहीं है, सबको ये सौभाग्य नहीं मिल रहा है, सारी लीलाओं को हर कोई नहीं देख पा रहा है। कुछ कुछ लीलाएं ऐसे की है जो भगवान, जो सब लोग देख पाए, लेकिन कुछ कुछ विशेष लीला, जैसे ये जो लीला हुई पिछले अध्याय में हमने जो चर्चा किया, वो केवल अपने कुछ खास भक्तों को ही प्रदान प्रदान किए महाप्रभु। और हमारा सौभाग्य है, हम उन लीलाओं को सुने और उसका वही फल प्राप्त कर रहे हैं। ये कितनी अद्भुत बात है। लोके देखे पूर्व ना, निमाई पंडिता अतिरिक्ता, आर किछु न देखे चरिता। जखन प्रविष्ट हया सेवकेरा मिले, तखन भास न सेई मत कुतुकाले। So Loke dekhe Purvajena Nimai Pandit. Ordinary people saw him like before, simply as Nimai Pandit. They could not see anything of his characteristics beyond this. जो लोग, जो भक्त नहीं है, साधारण लोग हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग केवल अभी भी भगवान विश्वम्बर को पूर्व के जैसे निमाई पंडित के रूप में ही देख रहे हैं। अतिरिक्त तार्किशु न देखे चरित्र, उनके और अतिरिक्त कोई और चरित्र को नहीं समझ पा रहे, देख नहीं पा रहे। देख नहीं पा रहे मतलब समझ नहीं पा रहे। हाँ, कभी संकीर्तन करते हुए देखते तो थे, लेकिन उनको समझ में नहीं आता था ये अभी निमाई पंडित ये इस प्रकार से रो रो के कीर्तन क्यों करता है। ये क्या पागल हो गया है? क्या ये वैष्णव लोग के साथ मिल करके ये भी पागल हो गया है? ये कितना अच्छा था भाल निमाई, इतना अच्छा निमाई था, पंडित था, शास्त्रार्थ करता था, शास्त्र पढ़ता था, बड़ी बड़ी बातें करता था, समझदार था। अभी देखो वैष्णव लोगों के साथ में आने के कारण इसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ब्रेन वॉश हो गया है इसका। ये सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके दिन भर हरे कृष्णा करता रोता करता रहता। तो कुछ लोग इस प्रकार से सोचते थे, तो इसलिए देख नहीं सकते थे उनके वैष्णवता को, समझ नहीं पाते थे। So when the Lord entered into the association of his servants, he floated in happiness. हाँ, लेकिन भगवान
जब भी अपने सेवकों के साथ, यानी जो भक्त है, शुद्ध भक्त है, उनके संग में जाते थे, तो अद्भुत दिव्य आनंद में मग्न हो जाते थे पूरी तरीके से। चार जिन भाग्य तेना ताहारे देखा, बाहिर ले सब आपन लुकाया। एक दिन चंबिते हैलहीन मती, आज्ञा कैला नित्यानंद हरिदास प्रति। सो यार जे न भाग्य ते न ताहारे देखा है। He would reveal himself to each devotee in proportion to the devotee's good fortune. जिस भक्त का जितना भाग्य था, यानी जो जितनी भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर पे था, उसके अनुसार अपने आप को भगवान उसको उसके सामने अपने आप को प्रकट करते थे। So when he felt their association, he would conceal himself. बाहिर आइले सब आपन लोकाय। When he left his their association, he would conceal himself. तो अपने भक्तों के बीच में तो अपने आप को प्रकाशित करते थे, अपनी महिमा को प्रकाशित करते थे, लेकिन जब बाहर आते थे तो अपने आप को छुपा लेते थे, ताकि साधारण लोग जो भक्त नहीं है वो ना समझ पाए। सो एक दिन, वन डे द लॉर्ड सडनली ऑर्डर नित्यानंद एंड हरिदास एज फॉलोज। सो एक दिन भगवान अचानक से नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुलाए। सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, बुलाते हैं और एक आज्ञा करते हैं, इस प्रकार से आज्ञा प्रदान करते हैं। क्या आज्ञा करते हैं? सुना सुना नित्यानंद, सुना हरिदास, सर्वत्र माराज्ञा करह प्रकाश। प्रति घरे घरे गिया कराये भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। से एक दिन भगवान विश्वम्भर बुलाते हैं। सुना सुना नित्यानंदा, सुनो हे निताई सुनो। सुना हरिदास, हरिदास ठाकुर आप भी सुनो। सर्वत्र हमारा आज्ञा करह प्रकाश, हर जगह जाकर के मेरी आज्ञा को प्रकाशित करो। गो आउट एंड प्रीच माई ऑर्डर एवरीवेयर, हर जगह जाकर के मेरे आज्ञा को, आज्ञा का प्रचार करो। क्या आज्ञा है प्रभु? प्रति घरे घरे किया करा यही भिक्षा। गो टू एवरी हाउस एंड बेग इन दिस वे, हर जगह हर घर घर में जाके ये भिक्षा मांगो सबसे। क्या भिक्षा मांगे? बोलो सबको, रिक्वेस्ट करो। भला कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा। भला कृष्णा मीन्स हरिनाम जप करो, भजा कृष्णा मीन्स वर्शिप कृष्णा, सर्व कृष्णा, कृष्ण का सेवा करो, पूजा करो। एंड करा कृष्ण शिक्षा मीन्स फॉलो कृष्णास इंस्ट्रक्शंस, कृष्ण के जो आदेश है उसको पालन करो। तो ये तीन भिक्षा आप सबके पास जा जा करके मांगो, ऐसा श्री विश्वम्बर भगवान रिक्वेस्ट किए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर से। इह बाई आरना बाली बबलाई, बादीना बसाने आसी, आमारे कही बा। তোমারা করিলে ভিক্ষা, যেই না বলিব, তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কটিবা। महाप्रभु बोले, अपार्ट फ्रॉम दिस यू शुड नॉट स्पीक और हैव अदर टू स्पीक एनीथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ आपको नहीं बोलना चाहिए, कुछ और लोगों को नहीं प्रेरित करना चाहिए, और अन्य लोगों को भी इसके सिवा और कुछ नहीं बोलने देना चाहिए। भला कृष्णा भजा कृष्णा, कह कर कृष्ण शिक्षा। कि कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का भजन करो, और कृष्ण की शिक्षा को पालन करो, इंस्ट्रक्शन को पालन करो, यही आप बोलिए सबको। और अन्य लोगों को भी इसके अलावा और कुछ मत बोलने दीजिए। हाँ, और दिन के समाप्ति पे आप मेरे पास आकर के रिपोर्ट करिए कि आज क्या हुआ, कितने लोगों को आपने आज प्रचार किया,
कितने लोग जो है स्वीकार किए आपकी बातों को, कितने लोग नहीं किए, कितने लोग बहानेबाजी किए, सब आप रिपोर्ट करें। यहाँ पे भगवान फॉलोअप का तरीका बता रहे हैं। हाँ, ये है स्टैंडर्ड तरीका कि हमको लोगों को मिलना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप गीता लीजिए, गीता पढ़िए, कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण की कथा सुनिए, जुड़िए। हाँ, तो इस प्रकार से फॉलोअप करना चाहिए, मिलना चाहिए नए नए लोगों को। और फिर शाम को आकर के रिपोर्ट भी करना चाहिए, यानी जो अथॉरिटी है जिन्होंने हमको ये सेवा दिया है, तो उनको बताना चाहिए कि प्रभु जी आज मैंने 10 लोगों को फॉलोअप किया और 10 लोगों को पूछा, और उसमें से 4 लोग आए क्लास में, बाकी 3 लोग नहीं आ पाए, वो बिजी थे, लेकिन वो बोले आएंगे, तो उनको मैं फिर से कल फॉलोअप करूँगा। इस प्रकार से ये रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हमको शिक्षा मिल रही है। चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को, स्पेशली कौन, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को भेज रहे हैं, घर घर जा करके ये आप प्रचार करो, फॉलोअप करो, और शाम को आके मुझे रिपोर्ट देना मत भूलना, रिपोर्ट देना। रिपोर्ट मिलने के बाद फिर मैं डिसाइड करूंगा ना क्या करना है। तो महाप्रभु बोले, तुम्हारा करिले भिक्षा जेई न बलिबा, तबे आमी चक्र हस्ते सवारे काटी। आपके द्वारा भिक्षा मांगने पे जो अगर नहीं देगा ये भिक्षा, यानी कृष्ण का नाम जप नहीं करेगा, कृष्ण का सेवन नहीं करेगा, कृष्ण की शिक्षा को नहीं मानेगा, तो मैं अपना चक्र उठाऊंगा और उनका जो है सिर धड़ से अलग कर दूंगा। आई विल टेक अप माई चक्र एंड कट ऑफ द हेड्स ऑफ दोज हु विल नॉट चैंट आफ्टर बीइंग रिक्वेस्टेड बाय यू। इतने महाप्रभु, इतने दयालु हैं, इस प्रकार से घोषणा करती है। आज्ञा सुनी हसे सबा, वैष्णव मंडल, अन्यथा करित आज्ञा, काराचे बल, हे ज्ञ नित्य, नंद सिरे बहे, इथेय प्रतीत चार, से सुबुद्धि न है। So on hearing the order, all the Vaishnavas laughed. सब भक्त लोग बैठे हैं, और नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर को स्पेसिफिकली बुला करके महापुरुष इस प्रकार से आज्ञा दी, जाओ घर घर में जाना, सबको रिक्वेस्ट करना कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण की शिक्षा का पालन करो। और आपके ऐसे आज्ञा रिक्वेस्ट करने पे, अनुरोध करने पे, अगर कोई नहीं सुनेगा, तो मुझे आके रिपोर्ट करना, मैं चक्र निकाल कर सबका गर्दन काट दूंगा। तो जब भक्त लोग सुने, तो सब हंसने लग गए, जय हो महाप्रभु, जय हो। ऐसा आप प्रचार करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ऐसे तो सबका गला काटना पड़ जाएगा। हाँ, तो भक्त लोग हंस दिए सब। अ, और भक्त लोग सोच रहे हैं, हु हैज द पावर टू ट्रांसग्रेस योर ऑर्डर, अगर आप ऐसा आज्ञा देंगे तो किसका हिम्मत होगा इस आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए। कोई नहीं करेगा उल्लंघन, फिर तो सब भक्त बन जाएंगे। तो है ना आज्ञा जहाँ नित्यानंद सिरे वहे, इथे अप्रतीत जार से सुबुद्धि ना है। His order is such that even Nityananda carries it on his head. Anyone who does not believe this is not very intelligent. महाप्रभु की आज्ञा ऐसी है कि भगवान नित्यानंद प्रभु भी उनकी आज्ञा को अपने सिर में धारण करते हैं। जो भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, वो जो है सुबुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। कराये अद्वैत सेवा, चैतन्य न माने, अद्वैता हरे संहा, रिबे भल माने। आज्ञा सिरे करे नित्यानंद हरिदास, तत्क्षणे चलिले न पथे आसीहास। If one serves Advaita but does not accept Chaitanya, then Advaita will destroy him without remorse. So कोई अगर अद्वैताचार्य को भी सेवा करता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की स्वीकार नहीं करता है, तो अद्वैताचार्य उसको क्या कर देंगे, संहार कर देंगे, नष्ट कर देंगे। महाप्रभु इसी पर उतरे बोल रहे हैं कि जो नित्यानंद प्रभु की बात को, रिक्वेस्ट को नहीं पालन करेगा, तो उसका मैं संहार कर दूंगा। So, accepting the Lord's order on their heads, Nityananda Haridas smiled and immediately went out on the street. तो भगवान की आज्ञा को प्राप्त करके नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर निकल पड़े प्रचार कार्य करने के लिए, प्रचार के लिए
हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु चल पड़े उनकी आज्ञा को धारण करके अपने सिर पे लेकर के। आज्ञा पाई दुई जने भूले घरे घरे, बल कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे। कृष्ण प्राण कृष्ण धना, कृष्ण से जीवना, हे न कृष्ण बल भाई, हई ये कमानो। सो आज्ञा पाई दुई जने भूले घरे घरे, ये आज्ञा प्राप्त किए श्री चैतन्य महाप्रभु से दोनों, नित्यानंद तो हरिदास ठाकुर घर घर में जा जा करके सब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बोला कृष्ण गाओ कृष्ण भजह कृष्ण रे। कृष्ण के नाम जप करो, कृष्ण की महिमा का गान करो, और कृष्ण का पूजा करो, कृष्ण को सेवा करो, कृष्ण का सेवा करो। इस प्रकार से रिक्वेस्ट करने लग गए और साथ में शिक्षा देने लग गए कि कृष्ण ही आपके प्राण हैं, कृष्ण ही आपके धन है, कृष्ण ही आपके जीवन है। हाँ, कृष्ण से जीवन बता रहे हैं। आप इस घर संपत्ति इस समाज इस संसार में देहात बुद्धि को त्याग दो, अपने आप को शरीर मत मानो, और इस शरीर से संबंधित लोगों को अपना सगा संबंधी मत समझो। हाँ, कृष्ण ही को ही अपना असली सगा संबंधी समझो, कृष्ण को ही अपना प्राण और धन और जीवन स्वीकार कर लो। और इस प्रकार से हे न कृष्ण बल्लभ भाई हे कहाय एक मने, ओ ब्रदर चैंट द नेम ऑफ दैट कृष्ण विद फुल अटेंशन। इस प्रकार से कृष्ण को स्वीकार करते हुए उनका नाम जप करो। यहाँ पे शिक्षा हमको दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि कृष्ण नाम तो जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन किस भाव में करना है? हाँ? कृष्ण को पराया समझ करके कृष्ण नाम जप नहीं करना है। हाँ, वो भी चलो जो करता है अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉपर वे कि कृष्ण कोई पराये हैं, हम कृष्ण का नाम जप करेंगे ताकि हमारा घर परिवार सुख संपत्ति सब अच्छे से चलता रहे, और कृष्ण अपनी जगह में आप रहो, आप वहां से बस कृपा करते रहो हमारे ऊपर। आप कृपा करो ताकि मैं, मेरा परिवार समाज समृद्धि अच्छे से चलता रहे। हाँ, ये नहीं है, ये तो पराया बना दिया कृष्ण को। कृष्ण को क्या समझना है? हे कृष्ण आप हमारे हैं, आप ही हमारे असली धन है, आप ही हमारे असली जीवन है, आत्मा है, आप ही हमारे असली बंधु हैं, मित्र हैं, हमारे पिता हैं, पति हैं, पुत्र हैं, मास्टर हैं, स्वामी हैं, अपने असली सगा संबंधी, अपने असली संबंधी, अपना असली जन, अपना कृष्ण को स्वीकार करना है। हाँ, और प्रार्थना करना है कि हम जो इस संसार में भौतिक चेतना में आकर के अन्य किसी को अपना मान करके बैठे हैं और इस प्रकार से फंस गए हैं, उससे हमको बाहर निकालिए हे कृष्ण। और हरे कृष्ण नाम इस भाव से जप करना है। हे न कृष्ण बाल बल्लभ भाई, इस प्रकार से कृष्ण का जप करो भाइयों, एक मन लगा करके विथ फुल अटेंशन। ये है रिक्वेस्ट नित्यानंद प्रभु का और हरिदास ठाकुर का। दैट इज द इंस्ट्रक्शन, इन दिस वे वन शुड चैंट। ए मत नदी जाए प्रति घरे घरे, भूलिया वे डान दुई जगत ईश्वरे। दोहाना सन्यासी वेश, जान जार घरे, आथे ब्याथे आसी भिक्षा, निमंत्रण करे। नित्यानंद हरिदास बल ये भिक्षा, बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। इस प्रकार से द ट्रू कंट्रोलर्स ऑफ द यूनिवर्स वेंट टू एवरी हाउस। यही मत नदी आए प्रति घरे घरे, भूलिया वेडान दुई जगत ईश्वरे। दोनों जगत के ईश्वर, हाँ, घर घर जा जा करके नदिया में क्या मांग रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने वाले ये दोनों घर घर में जा जा करके क्या कर रहे हैं? भिक्षा मांग रहे हैं। सोचो, ये है कलयुग की दुर्दशा। भगवान के ईश्वर को, ब्रह्मांड के ईश्वरों को भी उतर के आना पड़ता है, भिक्षा मांगना पड़ता है, भीख मांगना पड़ता है कि बोलो कृष्ण भजो कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा।
टू कंट्रोलर्स, दो ईश्वर क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो भगवान बलराम है साक्षात, तो वो तो है ही है परम ईश्वर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी कौन है? ये ब्रह्मा जी के अवतार है। ब्रह्मा जी भी तो इस ब्रह्मांड के ईश्वर ही हुए, इसलिए बताया जा रहा है कि हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं लोगों से, दोहान सन्यासी वेश, और दोनों सन्यासी वेश में है। एंड एट एवरी हाउस दे वेंट दे वर ईगरली इनवाइटेड टू टेक देयर मील। जिन जिन घरों में जा रहे हैं तो सब लोग उनको अच्छे से इनवाइट कर रहे हैं और भिक्षा निमंत्रण दे रहे हैं, भिक्षा करा रहे हैं। हाँ। लेकिन फिर नित्यानंद हरिदास ठाकुर क्या बोलते हैं, हमको क्या भिक्षा चाहिए? हाँ, यही भिक्षा बाल, यही भिक्षा, हाँ ये भिक्षा दो। हाँ, कि बल कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा, प्लीज चैंट द होली नेम ऑफ कृष्ण। आप कृष्ण के नाम का जप करो, कृष्ण को पूजा करिए और कृष्ण की शिक्षा को पालन करिए, ये भिक्षा मांग रहे हैं सब, सभी व्यक्तियों से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर। यही बोल बोली दुई जन चली जाय, जे हयसु जन जई बड़ा सुख पाऊं। अपारूप सुनी लो दुजनर मुखे, नाना जने नाना कथा कहे नाना सुखे। So after speaking in this way, the two departed. Those who were pious became most pleased. इस प्रकार से बोल करके दोनों फिर निकल जाते थे आगे। हाँ। और जो लोग लेकिन पुण्यवान थे, वो ये सुन करके बड़े प्रसन्न हुए और स्वीकार करते थे। तो यहाँ पे प्रचारक को कैसा होना चाहिए, ये भी शिक्षा हमको मिल रही है। हाँ, किसी के पास भी हम जाते हैं, प्रचार करते हैं, घर घर जाते हैं, तो हमको ये भिक्षा मांगनी चाहिए, ये रिक्वेस्ट करना चाहिए। क्या भिक्षा मांगना चाहिए? कि आप ये दो, क्या? आप भगवान के नाम का जप करिए, कृष्ण को पूजा करिए, कृष्ण को ही अपना प्राण धन मानिए, कृष्ण को ही अपना असली सगे संबंधी मानिए, कृष्ण को समर्पित करिए। ये बोल करके फिर निकल जाना चाहिए। ये बोल करके निकल गए। हाँ, तो निश्चित रूप में हर कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन जो सौभाग्यशाली होंगे, पुण्यवान होंगे, तो वो इसको स्वीकार कर लेंगे और इससे बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जो नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली वो वापस से इस भौतिक संसार में फंसे रह जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इस प्रकार से अपना कर्तव्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का आदेश मिला तो उसको, उस आदेश को अपने सिर में धारण करके बिना किसी आसक्ति के, विरक्त होकर के पूर्ण रूप से हर किसी के पास जा रहे हैं। कोई अच्छे से बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से इनवाइट कर रहा है, नहीं कर रहा है, सबके पास जाकर एक ही चीज बोल रहे हैं। हाँ, स्पीकिंग द प्लेन ट्रूथ, कि कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, कृष्ण को ही अपना सब कुछ स्वीकार करिए। और कृष्ण प्राण कृष्ण धन कृष्ण से जीवन हे न कृष्ण बल्लभ भाई हाय एक मन। अपना मन एक जगह लगा करके केवल कृष्ण का ही भजन करो, माया की आसक्ति पूरी तरह से छोड़ दो। ये स्पष्ट रूप में शिक्षा प्रचार की है, शिक्षा दी है। हाँ, और ये बोल करके फिर आगे निकल जाते थे। और जो भाग्यशाली लोग होते थे वो उसको स्वीकार करते थे, लाभ उठाते थे और भक्ति में आगे बढ़ते थे। सो यही बोला बोली दुई जन चली जाए, इन चले जाते थे। ए हाय सुजन, जो व्यक्ति सुजन है यानी पुण्यवान है, जिनका बुद्धि स्पष्ट है, तो वो लोग, इससे बड़ा सुख उनको मिलता था, यानी ये भक्त बन जाते थे और निरंतर कृष्ण नाम जप करते थे और आनंदित हो जाते थे इस प्रकार से। लेकिन आगे फिर अपरूप सुनी लो दुजनर मुखे, नाना जने नाना कथा काहे नाना सुखे। करीबा करीबा के हा बलाए संतोषे, के हा बले दुई जना क्षिप्त मंत्र दोषे। So, hearing the unprecedented words from the mouths of those two, various people found varieties of pleasure while discussing various related topics. So, इस प्रकार से मधुर तरीके से प्रचार
जो कृष्ण कथा सुन करके नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के द्वारा, तो कई लोग उसमें बहुत सुख को अनुभव किए, और इस प्रकार से विचार विमर्श, विचार किए, डिस्कशन किए, और सुनने का इच्छा रखे कि और कथा सुनाइए, आप कुछ और बताइए कृष्ण के बारे में। तो और वो सुन करके बड़े आनंदित हुए, डिस्कस किए। हाँ, तो उसमें से कुछ लोग बड़े आनंदित होकर के बोलते थे, करीबा करीबा, विल डू, हम करेंगे, हम नाम जप करेंगे, माला है आपके पास, माला भी दे दीजिए, बैग भी दे दीजिए, हम लोग हाँ आसेम चालू कर देंगे। और क्या करना है, हाँ प्रोग्राम होता है आपका वहाँ पे, हाँ हम उधर भी आएंगे, ठीक है ठीक है, हम ज्वाइन करेंगे, डेली आएंगे, अटेंड करेंगे, कथा में भी आएंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करेंगे, सब करेंगे। और क्या करना है, अच्छा ये नियम पालन करना है, 4 नियम पालन करना है, मांसाहार छोड़ देना है, नशा छोड़ देना है, माया की आसक्ति नहीं रखना, हाँ ठीक है ये भी हम करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आप लेकिन हमारे ऊपर कृपा करते रहिएगा, आप हमको हमेशा इसी प्रकार से शिक्षा देते रहिए, एडवाइस करते रहिए, और आते रहिए। इस प्रकार से कुछ लोग स्वीकार कर लेते थे, करीबा के हाँ बोले संतोष, बड़े संतोष होकर के। हाँ, लेकिन कुछ लोग बोलते थे, दीज टू आर क्रेजी बिकॉज ऑफ बैड एडवाइस, ये लोग पागल हो गए हैं, इनको सुनने का नहीं, गलत संगति में पढ़ने के कारण ये दोनों पागल हो गए हैं। ऐसे कल कुछ लोग ऐसे निंदा भी करते थे, स्वीकार नहीं करते थे। तो लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो तो बोलते थे। और फिर वो कैसे निंदा क्या करते, और तुम्हारा पागला हैला दुष्ट संग दोषे आमा सबा पागल करीते आशिकी से भव्य सभ्य लोका सबा हैला पागला निमाई पंडित नष्ट करीला सकाला। तो बोलते थे, यू हैव बिकम मैड ऑन अकाउंट ऑफ अ बैड एसोसिएशन, व्हाई हैव यू कम टू मेक अस मैड। आप दोनों पागल हो गए हैं गलत संगति के में आने के कारण, और आप हमको भी पागल बनाना चाहते हैं, हमारे पास आ गए हो। हाँ, अरे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भव्य सभ्य लोग सब पागल हो गए, सबको पागल बना दिया ये निमाई पंडित ने। निमाई पंडित नष्ट कर ही ला सकल, निमाई पंडित ने सबको पागल बना दिया है, और आप हमारे पास भी भेज दिया, बताओ। आपको पागल बना के हमको भी पागल बनाना चाहता है। जे गुला चैतन्य नृत्य ना पाहिला द्वार, तार पाडी गेले मात्र भले मार मार, केहा भले ये दुजन की बचोरा चरा, छला करी चर्चिया बुलाए घरे घर। So as soon as the two went to the houses of those who were not allowed to see Lord Chaitanya's dancing, those people said, beat them, beat them. ऐसे लोगों के पास जब गए, क्योंकि महाप्रभु तो आदेश दे दिए, प्रति घरे गया मांगा यही भिक्षा, हर घर घर में जाना है। तो अब ये नहीं देखे कि कौन नास्तिक है, कौन ब्राह्मण है, कौन वैष्णव है, कि कौन क्या है, सब घर में जा रहे हैं। तब जब उन घरों में पहुंचे, जिन घर के लोग जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे, तो परमिशन आते थे, दरवाजा खटखटाते थे, लेकिन दरवाजा नहीं खोलते थे, भगा देते थे, परमिशन नहीं मिलता था, तो वो लोग बड़े क्रोधित थे। तो जब वो उनके घर पहुंचते थे, तो वो लोग तो क्रोधित होकर के जोर जोर से बोलते थे, पकड़ो पकड़ो, मारो इन लोगों को, मारो मारो, बीट देम, इस प्रकार से बोलते थे। हाँ, और कोई बोलता था, परहैप्स दीज टू आर द स्पाइस ऑफ अ थीफ, ये किसी चोर के जो है एजेंट लग रहे हैं ये लोग। हाँ, यहाँ पे अभी घर घर जा जा करके घूम रहे हैं प्रचार के बहाने, और सब देख लेंगे ये कहाँ खजाना कहाँ पे रखा है, और फिर आएंगे रात को चोरी करने के लिए। इस प्रकार से कुछ लोग जो है चोर समझते थे। ये मत प्रकट केने करिबे सुजने, आर बार आस जदी लाई बादे जाने, सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्यरा आज्ञा बले न पाया तरा से। देखिए यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिल रही है, जो प्रचारक है प्रचार कर रहे हैं, तो उनको क्या भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कई लोग निंदा करते थे, कई लोग मारने दौड़ते थे। हाँ, अभी आगे चल के तो 2 महाजन लोग मार ही देंगे उन्हीं की कथा आने वाली है, जगाई मदाई महाजनों की।
तो लेकिन इसके बावजूद भी हाँ, जो है आ, कुछ लोग इस प्रकार से बोलते थे कि इनको पकड़ लो, हम राजा के पास ले जाएंगे। हाँ, तो ये सब हम सुनते थे नित्यानंद हरिदास ठाकुर, लेकिन इनको बुरा नहीं लगता था। ये सब सुन के केवल हंसते थे, स्माइल करते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि चैतन्य रे आज्ञा बल न पाए तरह से, कि हम अपने प्रभु, अपने स्वामी चैतन्य महाप्रभु का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इसी में इतना आनंद है इनको, इतना संतुष्टि है कि इनको कोई तरास, यानी कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई दुख नहीं है। हाँ, पूरी तरीके से संतुष्ट मन है। हाँ ठीक है, अगर ये हमको गलत समझ रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, नेक्स्ट। ऐसे जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, तो कभी तरास नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में स्माइल करके हरे कृष्णा, ठीक है, आगे बढ़ जाने का प्रचार करेंगे तो ऐसे ही होगा। कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन हमको अपना कर्तव्य करके आगे बढ़ते जाना चाहिए और प्रचार करते रहना चाहिए, भगवान का सेवा समझ करके। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर इस प्रकार से हंसे, स्माइल किए, और अपने प्रचार के कार्य को कभी रोके नहीं। क्यों? इसलिए संबंध बहुत जरूरी है। हमको गुरु और कृष्ण से संबंध को हमेशा स्मरण करना चाहिए, कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं, प्रचार का सेवा है, ये हमारे गुरु शिला प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पे कर रहे हैं। ये भाव रहेगा तो भक्त कभी भी प्रचार कार्य को कभी त्याग नहीं सकता है, और ना ही प्रचार कार्य के दौरान जो समस्या आएंगे, उपहास आएगा और कष्ट आएंगे, उसको कभी भी वो उसको परेशान नहीं करेगा। हाँ, क्योंकि उसको मालूम है कि ये भगवान की मैं सेवा में लगा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ। उसी में उसको इतना एक दिव्य रस आनंद मिलता है कि अगर मैं किसी का गाली खा रहा हूँ, सो मैं गाली खा रहा हूँ अपने भगवान के लिए। हाँ, और कोई अगर पिटाई भी कर देगा तो खाए उसको भाग, तो वो लगेगा कि मैं भगवान के लिए देखो पिटाई खा रहा हूँ। हाँ, माया का पिटाई तो कितने जन्मों जन्मों से हम खा रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? अभी भगवान के लिए भी पिटाई भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हुआ था एक बार बुक डिस्कशन करते वक्त, कभी कभी लोग पिटाई भी कर देते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं संसार में। सुनी सुनी नित्यानंद हरिदास हासे, चैतन्य आज्ञा बल न पाए तरह से। नित्यानंद हरिदास हंसे, और चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के स्ट्रेंथ पे, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लॉर्ड चैतन्य ऑर्डर, चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के बल पे उनको कोई भय नहीं हुआ, डर नहीं। यही मत घरे घरे भूलिया भूलिया, प्रतिदिना विश्वम्भर स्थाने काहे गीया। एक दिन पथे देखे दुई मातो जाल, महादस्यु प्राय दुई मद्यप विषान। इस प्रकार से द टू डेली wandered फ्रॉम डोर टू डोर एंड देन रिपोर्टेड टू विश्वम्भर एट द एंड ऑफ द डे। इस प्रकार से दोनों घर घर जा जा करके भगवान का, विश्वम्भर का आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो अभी घर घर जा रहे थे तो ठीक है, आज्ञा तो यही था। अभी घर घर जाते जाते अभी रोड में देख करके क्यों पकड़ लिए दो लोगों। लेकिन अब एक अद्भुत कथा आ रही है। एक दिन क्या हुआ, पथे देखे दो ही मातो यार, रास्ते में दो शराबी व्यक्ति को देख ली। द टू वर फुली इंटॉक्सिकेटेड एंड एक्टेड लाइक ग्रेट रॉक्स। और दोनों जो है महादस्यु, महाडकैत, और दोनों जो है पूरी तरीके से शराब के नशे में मत्त है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिवली ड्रिंकिंग वाइन। विशाल मद्यप रिफर्स टू अ पर्सन हु ड्रिंक्स एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा मदिरा पान किए हुए थे, ऐसी अवस्था में देख ली। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास सर्वेंट। प्रभु आज्ञा दिए, घरे घरे गया, घर घर जा करके प्रचार करना पड़े। अभी रास्ते में ये लोग शराबी लोग हैं, मद इनको कुछ होश नहीं है, तो उनको क्यों कर रहे हो? आप जाओ घर घर में करो। नहीं, अरे हमारे प्रभु ने तो हमको घर घर जाके आज्ञा दिया है प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभु का नाम रोशन कब होगा?
नाम रोशन, जब ये जो शराबी व्यक्ति हैं, पतित व्यक्ति हैं, जब ये उद्धार हो जाएगा, ये भी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेंगे, तब नाम रोशन होगा। ये करना चाहिए। हनुमान जी को बोले सीता माता को खोज के लाने के लिए, तो खोज के आ जाना चाहिए था। लेकिन और कार्य करके गए एक्स्ट्रा। रामचंद्र भगवान इसलिए बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि एक्स्ट्रा किए ना। एक्स्ट्रा करने से भगवान रामचंद्र आलिंगन ही कर लिए, सोचिए, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास सर्विस। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु, तो ये ऐसा होना चाहिए। हाँ। हाँ। आज्ञा मिले, जाओ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, 4 घंटे, 6 घंटे करके आना चाहिए, 8 घंटे करके आना चाहिए। आज्ञा मिले, कम से कम 16 माला जप करो। नहीं, ज्यादा करना चाहिए, 25 माला, 32 माला। आज्ञा मिले इतना प्रचार करो, इतना करो। इसलिए इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि भगवान को भी बोलना पड़े कि बेटा, बस बस, थोड़ा कम करो। हरिदास ठाकुर 192 वाला जप कर रहे, तो वृद्धावस्था में भी बेड में लेटे हुए हैं, हेल्थ खराब है, तब भी माला कम नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सिद्ध देह तुम्हार, आपका देह शरीर सब सिद्ध हो चुका है, हो गया अभी आपका। जो आपसे करवाना था मैं करवा लिया, नामाचार्य आप बन चुके हैं, अब अपनी संख्या कम कर दीजिए। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं, प्रभु माया में मत डालिए मुझे, नहीं कम किए। और हमको बोलना पड़ता है, प्रभु आप करो कुछ तो, जब करो कम से कम 16 तो करो। हाँ, हम तो 16 भी नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति है। तो ये हमको शिक्षा लेनी चाहिए। से दुई जनर कथा कहिते अपार, तारा नहीं करहे ना, पापा नहीं आर। ब्राह्मण हइया मध्य गोवंश भक्षण, डाका चोरी परग्रह, दाहे सर्वछाम. So there were unlimited stories about the two, for there was no sin that they had not committed. So इन दोनों के बारे में जो है बहुत सारी कथाएं हैं। कथाएं मतलब बहुत सारे इनके क्रियाक्रम थे। ऐसा कोई पाप नहीं बचा था जो इन दोनों भाइयों ने नहीं किया था। हालांकि ये दोनों भाई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, लेकिन ये हर प्रकार के पाप कर्म में लिप्त हो चुके थे। शराब पीना, गाय के मांस को खाना, दूसरे के संपत्ति को चोरी करना, यहाँ तक कि दूसरे के घरों को जला देना, ये सब भी दुष्कर्म पाप कर्म ही किए थे। देया ने न देय देखा, बोलाए को टाल, मद्य मांसा बिना नाही जाए काम। तुई जन पथे पड़ी, गड़गड़ी जाए, जहारे जे पायसे ताहारे किला. They avoided royal punishment and the notices of the town authorities. They did not pass a day without wine and meat. इनके नाम पे नोटिस जारी था, मोस्ट वांटेड, लेकिन ये भागे हुए थे। जो शहर के अथॉरिटीज थे इनको ढूंढ रहे थे, मोस्ट वांटेड, अंडरग्राउंड। लेकिन यहाँ तो बाहर ही खड़े हैं, भ्रमण कर रहे हैं, यानी इतना इनका खौफ था कि कोई पकड़ नहीं सकता था इनको, पुलिस के पास जाके ले जाए। और एक भी दिन ऐसा नहीं होता था इनका जीवन का, वो जिस दिन शराब ना खाएं, ना पिएं और मांस भक्षण ना करें। यानी डेली शराब पीते थे और मांसाहार करते थे। और इतना इतना पिए हुए थे, इतना पिए हुए थे कि द टू वुड रोल ऑन द स्ट्रीट एंड दे वुड पंच एनीवन दे मीट। प्रैक्टिकली रास्ते में चलते चलते लोटपोट करते करते जाते थे, बारंबार गिरते थे, ढनकते ढनकते जाते थे, फिर कभी उठते थे, फिर ढनकते थे, इतना पिए हुए थे। और रास्ते में जो भी आता था, बिना किसी कारण के जो भी आता था, उसको ले करके एक पंच दे देते थे, तो लोग रास्ता बदल देते थे, सामने से आना नहीं चाहते थे। ऐसे भयानक लोग थे। दूरे ठाकी लोका सवा, पथे देखे रंगा, सेई खाने
नित्यानंद हरिदास संग क्षण दुई जने प्रीत क्षण धरे चूले चकार कार शब्द उच्च करी बने. As people watched these incidents from a distance, Nityanand Haridas arrived there. बाकी लोग सब दूर दूर रहते थे, दूर से बस देखते थे ये दोनों का नाटक. हाँ, कैसे ढुलकते ढुलकते आगे बढ़ रहे हैं. और जब कोई नहीं मिलता था तो ये एक दूसरे को ही पंच करना चालू कर देते थे, एक दूसरे से ही पिटाई करते थे. और लोग जो है ड्रामा देखते थे दूर खड़े होकर के. तो जब दूर दूर से तब देख रहे हैं, अचानक से लोग देखे कि नित्यानंद हरिदास ठाकुर वहां पे पहुंच चुके हैं. हाँ. Sometimes the two displayed affection for each other and sometimes they pulled each other's hairs while cursing. तो ये दोनों कभी कभी बड़े जगाई मताई एक दूसरे को प्रेम करते थे, चुम्मा लेते थे और बड़ा प्रेम करते थे. भाई बहुत अच्छा, आज बहुत अच्छा शराब पिया पिलाया तूने, अरे भाई तूने भी बहुत अच्छा पिया आज. ऐसे करते थे. और कभी एक बहुत गुस्सा हो जाते थे तो एक दूसरे का बाल खींचने लग जाते थे. तो अपने में ही आपस में ही ऐसे लीला करते रहते थे. नती जारा विप्रेरा करिला जाति नाश मत्तेरा विक्षेपे कारे कराए अस्वा सर्वा पापा से दुई शरीरे जन्मिला वैष्णवेरा निंदा पाप सबे नहाइला. Sometimes they ruined the caste of the Brahmanas of Nadia, and sometimes under the influence of wine they would speak solacing words to someone. हाँ. तो कभी कभी नदिया के ब्राह्मण होते थे बड़े शुद्ध पवित्र मंत्रोच्चारण करने वाले, उनका जो है जाति नष्ट कर देते थे. उनको भी जबरदस्ती वाइन पिला देना या शराब उनके ऊपर थूक देना, ये सब ऐसे करते थे. और कभी कभी शराब के मत नशे में होकर के कोई भी व्यक्ति को कुछ भी अनाप शनाप बकवास करते रहते थे. तो हर प्रकार का पाप इनके शरीर में प्रकट हो चुका था, हर प्रकार का पाप किए थे ये दोनों. लेकिन केवल एक पाप नहीं किए थे. वो क्या है? वैष्णवों का निंदा नहीं किए थे कभी. है ना? क्यों वैष्णवों का निंदा नहीं किए थे? क्योंकि वैष्णव के साथ रहे ही नहीं कभी. वैष्णव के संपर्क में ही नहीं आए. पहली बार अब दो वैष्णव के संपर्क में आ रहे हैं. हाँ. अहर्निशा मध्य पेरा संगे रंगे ठाके नहीं ल वैष्णव निंदा ए सब पाके ये सभाया वैष्णवेरा निंदा मात्र हया सर्वधर्मा हाकिले ओ तबु हय छाया. So they happily spent their days and nights in the company of other drunkards. क्यों वैष्णव निंदा कभी नहीं हुआ? क्योंकि हमेशा दिन रात किसके साथ रहते थे? केवल शराबियों के साथ ही रहते थे. हाँ. Therefore they had no opportunity to blaspheme the Vaishnavas. नहीं ला वैष्णव निंदा ये सब पाके. इसलिए कभी वैष्णव निंदा का करने का मौका ही नहीं मिला इनको. On the other hand, the assembly in which Vaishnavas are blasphemed will be ruined even if all other religious principles are observed. वहीं दूसरी ओर कोई ऐसी सभा है, ऐसे लोग हैं जहाँ पे वैष्णवों का निंदा किया जा रहा है, और भले ही वो कितने भी पवित्र हो, पाप रहित हो, पुण्य कर्म में लगे हों, धर्म का कार्य कर रहे हो, वो सब के सब उनका क्या हो जाएगा? सबका सबका विनाश हो जाएगा. दैट इज गारंटीड. जगाई मधाई हर प्रकार का पाप किए थे लेकिन कभी वैष्णव निंदा नहीं किए थे. इसलिए नित्यानंद हरिदास ठाकुर की कृपा प्राप्त कर लिए बड़ी आसानी से और शुद्ध भक्त बन जाते हैं. सन्यासी सभाए जदि है निंदा कर्मा मध्या पेरा सब है ते से सभा अधर्मा मध्य पेरा निष्कृतिया छाए कोना काले पर चर्चा चकेर गति नाहि कभु भाले.
तो आगे वर्णन कर रहे हैं, इफ एन असेंबली ऑफ सन्यासीज इंडल्जेस इन ब्लास्फेमी, एक सन्यासियों की सभा है जो हर प्रकार से विरक्त हैं, पूर्ण रूप से भौतिक इंद्र तृप्ति को त्याग दिए हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर वैष्णव निंदा है उस सभा में हो रही है, तो ऐसी सभा उससे ज्यादा पापी है जो कि शराबियों की सभा से, यानी शराबियों की सभा से ज्यादा पापी सभा है ऐसे सन्यासियों की सभा जहां पे किसी वैष्णव की निंदा की जा रही है। So a drunkard will be delivered in due course of time, but one who engages in blasphemy will never attain the goal of life. मद्यपेय निष्कृति आच्छाय कौन काले, अगर कोई शराबी व्यक्ति है उसका भी उद्धार किसी न किसी समय पे हो सकता है, किसी न किसी दिन में हो जाएगा अगर वो किसी वैष्णव के संग में आ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति वैष्णव का निंदा करता है उसका कभी उद्धार नहीं होता है, वो कभी जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। परस्वभाव कर्माणि न प्रशंसेन न गर्हयेत्, विश्वमेकामकं पश्यन् प्रकृतया पुरुषेण च। One should neither praise nor criticize the condition, nature, and activities of other person. Rather, one should see this world as simply the combination of material nature and the enjoying souls, all based on the one absolute truth. शास्त्र पढ़िया वो कारो, कारो बुद्धि नाश नित्यानंदा, निंदा करे हवे सर्वनाश। दुई जने किला किली, गाला गाली करे नित्यानंदा, हरिदास देखे ठाकी दूरे। Even after studying the scriptures, many persons lose their intelligence and bring about their utter ruin by blaspheming Nityananda. सारे प्रकार के शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति का बुद्धि नाश हो जाता है और अपना वो पूरी तरीके से बर्बादी प्राप्त कर लेता है अगर नित्यानंद प्रभु को वो निंदा करता है। नित्यानंद प्रभु का निंदा करने के कारण व्यक्ति का पूरी तरीके से विनाश हो जाता है और पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है सारे शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद। तो इस प्रकार से बीच बीच में वृंदावन ठाकुर सावधान भी कर रहे हैं कि हमको किसी वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए, स्पेशली अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, तो उसको उसको तो बिल्कुल भी निंदा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कथा चल रही है, हम लोग अब आगे आगे की कथा कल करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जो है पहुंच गए हैं जगाई बधाई के सामने, और दूर से ये भी देख रहे हैं कि कैसे ये दोनों एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, एक दूसरे को मारपीट कर रहे हैं, और पूरी तरह से मद शराब के नशे में कभी जमीन में गिर रहे हैं, ढुलक ढुलक के चल रहे हैं। तो ये सब अभी देख रहे हैं बस। अब आगे क्या करेंगे हम लोग कल, आप लोग आइए सब लोग, तो ये कथा को कंटिन्यू करेंगे। कल नित्यानंद त्रयोदशी है, बहुत विशेष अवसर है, तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप लोग कल दोपहर को 12 बजे तक फास्टिंग करिए, नित्यानंद प्रभु के लिए नाम जप करिए, और ये कथा श्रवण करेंगे, हम लोग कथा सुनिए। और जो मुंबई के भक्त लोग हैं आप 11 बजे आइए, भगवान का अभिषेक होगा गौर निताय का, उसमें भाग लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है हो सकता है, एक मिनट अनम्यूट करने का मैं परमिशन दे देता हूँ। यस।